जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली की श्री राम लीला में परशुराम बने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, तो क्या बोले दर्शक, आइए जानते हैं। दिल्ली के लाल किले में आयोजित सबसे प्रसिद्ध लव कुश श्री राम लीला में बीजेपी के सांसद व सिंगर मनोज तिवारी ने भी श्री राम लीला में हिस्सा लिया और परशुराम का किरदार निभाया। मनोज तिवारी का परशुराम के रूप में मेकअप करता हुआ वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें परशुराम के किरदार में उन्हें तैयार किया जा रहा है। जैसे ही मनोज तिवारी मंच पर आते हैं, दर्शकों में जोश भर जाता है। बता दें कि श्री राम लीला में शनिवार को सीता स्वयंवर का मंचन किया गया। भगवान शिव के धनुष तोड़ने के बाद परशुराम की नाराजगी वाले हिस्से का मंचन किया गया, जिस किरदार को मंच पर मनोज तिवारी ने निभाया। इस दौरान जनमत की पुकार की टीम ने दृश्य को कैमरे में कैद किया। साथ ही जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने लव कुश श्री राम लीला कमेटी के पदाधिकारी गणों से बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के लाल किला पर, जहाँ पर सबसे चर्चित रामलीला लव कुश रामलीला का मंचन किया जा रहा है, देख सकते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ इस रामलीला में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर सभी मंत्री यहाँ पर आते हैं। सभी टीवी सीरियल, फिल्मों के सारे कलाकार, हीरो जितने भी, जैसे अभी मनोज तिवारी यहाँ पे किरदार कर रहे हैं, असरानी जी किरदार कर रहे हैं। अभी मंच पर देखेंगे मनोज तिवारी जी को मेकअप रूम में अभी किरदार कर रहे हैं, और उसी तरीके से असरानी जी भी किरदार करेंगे। और भाजपा के नेता विजेंद्र गुप्ता जो हैं, उनको भी आज मंच पर देख रहे हैं कि उधर पूरा एकदम चल रहा है। बहुत बढ़िया माहौल बना हुआ है। और मिल गए हैं प्रशांत मलिक जी, जो रामलीला के उपाध्यक्ष हैं। इस बार लगता है बहुत बढ़िया तैयारी की है आपने। हमेशा हर बार कुछ हम नया करने की कोशिश करते हैं। इस बार भी ऐसा ही कुछ किया है कि बड़े सारे कलाकारों को जोड़ा है और ज़्यादा, जिससे कि लोगों की संख्या में इजाफा हो, लोग देखने आएँ और लोग उनके किरदार से प्रेरित भी हों। इसलिए हमने कुछ नए लोगों को जोड़ा है और नए एक्सपेरिमेंट किए हैं। आजकल के बच्चे को देखा जाता है तो रामलीला वगैरह से दूर होते जा रहे हैं। इंस्टाग्राम और रील का जमाना है। कैसे बच्चों को जोड़ पाते हैं आप लोग इस रामलीला से? देखिए, हम लोग उन्हीं को इंस्टाग्राम पे प्रमोट करते हैं। हम लोग खुद से उनको लिंक भेजते हैं, यूट्यूब के लाइव देख पाते हैं वो लोग। व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेजते हैं और उन बच्चों को कहीं ना कहीं ये मैसेज देने का संदेश करते हैं, मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पे आके देखें। अगर यहाँ पे आने में सक्षम नहीं है या दूर हैं, तो वो उस लाइव लिंक से वो देखें और उनको भी लगे कि ये हमारी जो ये संस्कार है, हमारी जो ये परंपरा है, हमारी जो ये एक नीति है, जो हम लोग हर बार इसको नए नए रूप में दर्शाते हैं दर्शकों के सामने। रामलीला की बात तो हो रही है, यहाँ पे बहुत सारे कलाकार भी आते हैं। सबसे चर्चित रामलीला है आपकी। मगर अगर हम राजनीति की बात करें तो वहाँ भी अलग ही रामलीला हो रही है। अरविंद केजरीवाल जब से जेल से बाहर आए हैं, मुख्यमंत्री आतिशी को बना दिया है, इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया है। और उनको मुख्यमंत्री जी को लेकर जाते हैं और कहते हैं, मैडम मुख्यमंत्री जी, ये सड़क कब तक बन जाएगा? कैसे देखते हैं इस राजनीति को आप? देखिए, जो भी कुछ हो रहा है वो संविधान के दायरे में हो रहा है। मान लीजिए कि उन्होंने अपने कुर्सी को छोड़ा, उनके ऊपर सवाल उठते थे, उनके ऊपर बड़े सारे आरोप लगते थे। उनकी अंतरात्मा ने ऐसा कहा कि मुझे कुर्सी पर नहीं बना रहना चाहिए। दूसरी पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी सवाल उठाती थी, बीजेपी, कांग्रेस भी उठाती थी कि भाई ये लोग जो हैं आरोपी हैं, जेल में रह के आए हैं और कुर्सी पे बैठे हुए हैं। तो उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है, मुझे लगता है ऐसा, कि कुर्सी से उनको कोई मोह नहीं है। ये संदेश उन्होंने देने की कोशिश की, ऐसा पहले भी कर चुके हैं। और इतिहास में पहले भी लालू यादव के मामले में आपको देखा होगा कि राबड़ी देवी को उन्होंने बिठा दिया था। लोगों के मन में एक कयास थे कि वो अपनी पत्नी को बिठाएंगे, लेकिन उन्होंने आतिशी को बिठा दिया, जिसके पास पहले से 2 या 3 मंत्रालय थे। उनको लगता था ये सरकार चलाने में सक्षम है, उन्होंने उसको बिठा दिया, लेकिन संविधान के दायरे में है। आज एक अलग ही वाकया हुआ, जिस तरीके मार्शल को लेकर एक तरफ मुख्यमंत्री और उसकी पूरी कैबिनेट, दूसरी तरफ विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता, जो राजा जनक जी का किरदार कर रहे हैं, पहले ही रामलीला करके आए हैं वहाँ सचिवालय से। जी हाँ, आज सौरभ भारद्वाज ने उनके पैर पकड़ लिए, मैंने सुना है, मैंने देखा भी था वो वीडियो। देखिए कैसा समय आ गया। पैर पकड़ रहा है कि एलजी महोदय से करा दीजिए। हाँ, वो ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारी ताकत तो कोई है नहीं, चुनी हुई सरकारों की ताकत खत्म हो गई है, एलजी ही सरकार है। वो ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि हमें इनके पैर पकड़ने पड़ते हैं, जबकि ये विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के विधायक हैं। तो ये मैसेज देने की संदेश की कोशिश की है कि हमें लोगों ने 62 सीटें दी हैं, हमें जनमत दिया है,
हमें बहुमत दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी शक्तियाँ बड़ी सीमित हैं, हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे। उनका ये मैसेज देने का संदेश है। जहाँ तक मैं इनको देख पा रहा हूँ, मैं कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, जनता के नाते मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसा हुआ होगा। लगता है आपको अरविंद केजरीवाल से उम्मीद है दिल्ली वालों को अभी भी? देखिए, ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब सामने कमज़ोर विपक्ष होता है तो जो सत्ता वाली पार्टी होती है, जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है, उसको विकल्प ज़्यादा होते हैं। अब 70 में से जिस पार्टी ने 62 सीटें हासिल करी हों, कांग्रेस को कोई सीट मिली नहीं थी, 8 सीटें भाजपा की हैं, कोई 1-2 सीटों का नुकसान हो भी जाएगा तब भी सत्ता में आप पार्टी ही आती है। नुकसान भी हो सकता है, 1-2 सीटें बढ़ भी सकती हैं, लेकिन सत्ता में रहने वाली है अगले 5 साल तक, जहाँ तक मैं देखता हूँ। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ था, और अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ कहा था कि अगर मुझे जेल से बाहर देखना चाहते हो तो हमें वोट देना, लेकिन लोगों ने वोट नहीं दिया लोकसभा चुनाव। देखिए, दिल्ली का जो मिजाज है वो बड़ा अलग मिजाज है। दिल्ली में लोग बड़ा डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। राज्यों की तरह दिल्ली का सोच नहीं है। दिल्ली एक राजधानी है। दिल्ली में उनको अगर लगा, दिल्ली के लोगों को लगा कि अगर देश की राजनीति में मोदी सही है, भाजपा सही है, तो उन्होंने उसको वोट दिया। और उनको ऐसा लगा विधानसभा में केजरीवाल सही है, बीजेपी नहीं सही, तो बीजेपी 98 के बाद लोगों ने नहीं चुनी। बीजेपी की सरकार जब 98 में थी तो 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले गए थे, सुषमा स्वराज, साहिब सिंह वर्मा और मदनलाल खुराना। उसके बाद दिल्ली में जब ये सरकार गई, आज तक दिल्ली वालों ने मौका नहीं दिया। तो दिल्ली जिस पे फिदा होती है उस पर पूरे दिलजान से फिदा होती है, और दिल्ली जिसके खिलाफ होती है फिर उसको आपको एक सीट के लिए तरसा भी देती है। तो मुझे ऐसा लगा दिल्ली वालों को मोदी पे भरोसा था, बीजेपी पे भरोसा था, उन्होंने उसको वोट दिया, हम उसका भी सम्मान करते हैं। अगर विधानसभा में दिल्ली वाले बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो ये उनकी अपनी आज़ादी है वोट देने की, उनकी अपनी चॉइस है, हम उसका भी सम्मान करेंगे। मनोज तिवारी परशुराम जी का किरदार कर रहे हैं और ये संवाद कर संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उन्होंने क्षत्रियों का वध नहीं किया था, ये झूठा भ्रम फैलाया गया, झूठी बात है, जो रामायण में गलत लिखा गया। तो कितने सहमत है इनके बातों से? देखिए, ये सब चीज़ें अपनी सोच पे डिपेंड करती है। क्या लिखा गया इतिहास में, क्या तोड़ा गया, क्या मरोड़ा गया। लेकिन पहले भी मनोज तिवारी यहाँ पे ऐसे रोल कर चुके हैं, तो मैं इसको बहुत बड़ी राजनीतिक तौर पे देखता नहीं हूँ। मैं देखता हूँ कि उनको हमने अप्रोच किया, उन्होंने इसके लिए हामी भरी, तो परशुराम का रोल कर रहे हैं। क्या पता उनको कोई और रोल मिलता है, वो उसको भी अच्छे से करते। मैं इस चीज़ को राजनीति से जोड़ के नहीं देखता। बहुत बढ़िया कलाकार हैं। कलाकार तो वो हैं, अगर कलाकार नहीं होते तो इतने साल तो राजनीति में कैसे टिके हो सकते थे। कलाकार वो बिल्कुल अच्छे हैं और वो यहाँ से प्रेम भी करते हैं लव कुश आमला से। जब भी हम उनको किसी बात के लिए बुलाते हैं, एज अ गेस्ट बुलाते हैं, एज अ उनको कलाकार बुलाते हैं, वो जरूर आते हैं। उनका प्रेम भी है हमारे साथ। सबसे बड़ी लव कुश रामलीला कमेटी, मैं कई वर्षों से जब से दिल्ली आया हूँ मैं देखता हूँ, सेकुलरिज्म का एक बहुत बड़ा सबूत होता है। रामलीला की कृपा से राम जी की सेकुलरिज्म, जिस दिन सब लोग आपस में मिलते हैं, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, भाईचारा ये मिलता है। और सबसे बड़ा जो ये कारण है कि हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास कभी कमज़ोर नहीं होता। और पूरी कमेटी बड़े बड़े कलाकारों को यहाँ लाती है। कलाकारों को लाके जो लोग जानते हैं उनसे जब वो अपने अदा में अपने रोल को अदा करते हैं, को हनुमान जी का, को राम जी का अलग अलग रोल अदा करते हैं, तो उससे प्रेरणा मिलती है। और हमारी जो आने वाली नई जनरेशन है वो इतिहास को जिंदा रखने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े रहते हैं। अगर रामलीला ना हो तो नई जनरेशन को कहाँ से इतिहास का पता चलेगा। आज देखिए, सबसे ज़्यादा माँ बाप अपने बच्चों को लेके आते हैं ताकि बच्चे रामलीला देखें, हमारे इतिहास का पता चले। जिस देश के अंदर संस्कृति, इतिहास, जिस देश का कमज़ोर हो जाता है वो राष्ट्र ही कमज़ोर हो जाता है। और राष्ट्र वही मजबूत रहता है जहाँ धर्म और संस्कृति, संस्कार के वो मिसाल आपको लव कुश में दिख रही आपके सामने। रामलला का निर्माण हुआ, ये भी एक इनमें संघर्ष था, चलता रहा, राम राम जपते रहे, आज रामलला का भी निर्माण हुआ। ठीक है ना, ये सब भगवान की कृपा। धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।